स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेवलपमेंट बाय जय में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम किस तरह से एक अपना पैराग्राफ रेडी कर सकते हैं, किस तरह से उसको स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं और हेडिंग किस तरह दे सकते हैं। मतलब हमने तीन टॉपिक देखा था, हेडिंग, पैराग्राफ और स्टाइल। अब आगे के हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे के जो टॉपिक है फॉर्मेटिंग, कोटेशन एंड साइटेशन एंड कमेंट्स। ठीक है, तो आज के तीन टॉपिक हैं अपने। तो हम पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे हमारे फॉर्मेटिंग से। तो चलो शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। चलिए ठीक है, चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग। फर्स्ट है इसका फॉर फॉर्मेटिंग 3D4। तो HTML text formatting contains several elements for for defining text with a special meaning। मतलब HTML जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो अपने टेक्स्ट को जो भी आप लिखते हो उसको डिफाइन करता है, अलग अलग मीनिंग में उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। मतलब कि वो आपको जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आप एक स्पेशल तरीके से आपको डिस्प्ले करता है। तो क्या आएगा, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग contains several elements for defining text with a special meaning। तो कौन कौन से टेक्स्ट हैं इसमें, टैग हैं। तो पहला अपने लिख देंगे इधर बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग। ये दोनों सेम है, सेम ही डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि ये आई हो गया एंड एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, ये दोनों भी सेम तरीके से वर्क करते हैं। फिर हो गया अपना मार्क, फिर आएगा स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट टैग, सब टैग, सुपर टैग, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैग आएंगे। हम उसको वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से बी टैग या स्ट्रॉन्ग टैग, आई और ये एम्फेसाइज टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट, और इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो। हमारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल ओपन HTML, HTML 04 formatting comment। सॉरी, .html।
साइटेशन, तो टाइटल चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे हम अपना फॉर्मेटिंग फर्स्ट लिखेंगे, फॉर्मेटिंग। तो हमने हमारा पहला टैग है बी टैग। हम देखो अब कोई भी एक नॉर्मल टैग लिखेंगे, हाय दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, पी टैग के अंदर ले लेते हैं तो आपको समझ आएगा। देखिए अब इसको हम रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये आ चुका हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, ये देखिए होगा नॉर्मल टेक्स्ट। अब इसको बी टैग, अब ना हमारा जो टैग नेक्स्ट टैग है जो बी टैग, बोल्ड टैग, जिसको बोल्ड कहते हैं, बोल्ड टैग। तो बी टैग दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। चलिए देखिए अब इसको बोल्ड टैग, ये देखिए आप इसको जब देखेंगे, देखिए ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये बोल्ड टेक्स्ट है। कंट्रोल जो अपने कंट्रोल को बी करके हम जो वर्ड में बी करके सेव करते हैं, तो वो बी इज स्टैंड फॉर बोल्ड टेक्स्ट। ओके, अब सेम टेक्स्ट आता है अपना एक ये हो गया हमारा बी टैग, इसको कर देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट आ गया बी टैग बोल्ड, एंड अब आएगा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। चलिए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, हाय दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। देखिए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ। देखो पीआरटी, देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ये बोल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है। ठीक है, तो पहले स्ट्रॉन्ग की मीनिंग देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा, द एचटीएमएल स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, द कंटेंट इनसाइड टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। ओके, तो इसका थियरी हो जाएगा कि जो भी बोल्ड के स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर होता है वो बोल्ड में डिस्प्ले होगा। दूसरा, इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो ज्यादा होती है। ये सब चीज आपको अभी नहीं, बट जब आप एसईओ करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आपकी वेबसाइट आप अपलोड करते हो, तब वहां पर एसईओ का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तब ये आपके टेक्स्ट आपके वेबसाइट को टॉप पर लाने में मदद करते हैं। तो अब जब भी आप बी यूज करो या स्ट्रॉन्ग यूज करो, तो उसके बेस पर आपका एसईओ डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि बोल्ड कम इंपॉर्टेंस होता है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। तो जब भी आप यूज करें, सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज करें, जिससे आपके एसईओ में आपको एसईओ पर्पस में ज्यादा आसानी हो। तो आप देख लीजिए बोल्ड दोनों का होता है नॉर्मली टेक्स्ट डिफाइन, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टैग आता है एम्फेसाइज और आई टैग। आई मतलब इटालिक, इटालिक टेक्स्ट, जिसको अपने वर्ड में आई करके सेव करते हैं। तो अब आ गया अपना आई टैग, दिस इज इटालिक टैग, आई टैग। देखिए आप, ये आप देखोगे कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, बोल सकते हो फैंसी स्टाइल में डिस्प्ले करता है। ठीक है, the HTML element defines a part of a text in an alternate voice or mode. The content inside is typically displayed in italic. ठीक है, तो ये भी जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो एक अल्टरनेट वॉइस होता है, मतलब कि एक आपको अलग तरीके से डिस्प्ले करता है। देखिए जैसे अब इसको मैं उठा के हाय दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर अगर डाल देता हूँ या किसी चीज के, अब इसको यहाँ डाल दिया, अब हमने लिखा हेलो। ठीक है, देखिए तो अपना जो ये भी टैग है, ये पर्टिकुलर आपको डिफाइन कर देता है, पर्टिकुलर मीनिंग दे देता है कि इसकी पर्टिकुलर समथिंग कुछ मीनिंग होगी। ठीक है, तो ये हो गया आई का। अब आई का हो गया, अब इसको सेम ले लेंगे ईएम टैग। ठीक है, ईएम का मतलब होता है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, द एलिमेंट defines emphasized text, the content inside typically displayed in italic। बरोबर, ये emphasize जो भी टेक्स्ट होता है उसको emphasized text बोलते हैं। स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड इन emphasize टैग विथ एन emphasis यूजिंग वर्बल स्ट्रेस। तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम, दिस
is emphasize एम्फेसिस टेक्स्ट, दिस इज एम्फेसिस। जो भी इसके अंदर लिखते हैं, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं, उसे एम्फेसिस टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही दिखेंगे आपको, नथिंग चेंज। ये हो गया आपका बी आर। ठीक है, दोनों, बट दोनों सेम आपको एसईओ पर्पस। ठीक है, जो आई होता है, आई ऑफ्टन यूज टू इनसाइड टेक्निकल टर्म फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, of ship name एक्सेट्रा। तो आप कुछ भी, जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट लिख रहे हैं, कि जैसे कि हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, देखो। ठीक है, हाय वी आर राइटिंग अबाउट कार्स, फिर उसके अंदर हम लिख देंगे, ठीक है, BMW कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इसके टेक्स्ट लिखा है, ये पर्टिकुलर समथिंग नेम सब सजेस्ट कर रहा है आपको। अब देखिए, हाय वी आर राइटिंग अबाउट कार्स नॉर्मल, BMW, वो समथिंग रिप्रेजेंट द यूनिक, कार इज ए वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई टेक के और एम्फेसिस टेक के बारे में। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टेक, मार्क। मार्क क्या करता है कि आपको पर्टिकुलर वर्ड जो आपको क्या बोलते हैं, हाईलाइट करना होता है। जब अपने हाईलाइटर यूज करते हैं बुक को रीड करते टाइम, कि हमारा कौन सा टर्म है जो हाईलाइट करना है, तो अपने हाईलाइटर से वो समथिंग, वो चीज को अपने हाईलाइट कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ होगी कि हाईलाइटर जो है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। ठीक है, the HTML mark elements defines that that should be marked or highlighted. Okay, अब अपने कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि समथिंग, कोई एक पैराग्राफ होते हैं, हाय प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। आपको इसमें कुछ आपको यूनिक नहीं दिखा, बट आपको पर्टिकुलर हाईलाइट करना है मिल्क। ठीक है, तो यहां इसको हम डाल देंगे मार्क के अंदर मिल्क। देखिए आपका जो मिल्क है, मिल्क पर्टिकुलर वर्ड आपका जो भी है हाईलाइट हो गया। तो ये क्या, हाईलाइट के लिए यूज किया जाता है अपने एज अ हाईलाइटर। ठीक है, तो ये मार्क टेक्स्ट हाईलाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाईलाइट, स्मॉल टेक्स्ट, as name suggests small। okay, तो स्मॉल टैग एलिमेंट्स डिफाइन द स्मॉलर टेक्स्ट, दिस इज अ स्मॉल। ठीक है, तो एक टेक्स्ट ले लेते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट लिया ही हुआ है हमारा, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। अब अपने इसको स्मॉल टेक्स्ट, एज नेम सजेस्ट, दिस दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। कंपेयर कर लीजिए, ये होगा आपका नॉर्मल टेक्स्ट और उसकी कंपैरिजन में। अब इसको नॉर्मल साइज में देखेंगे हम अगर, तो आप समझ जाएंगे ये हो गया नॉर्मल टेक्स्ट। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट बड़ा दिखता है और स्मॉल टेक्स्ट वो छोटा होता है, जैसे कि एज नेम सजेस्ट। ठीक है, तो ये स्मॉल का यूज, स्मॉल टेक्स्ट आपको कुछ कहीं भी देखो, जैसे कि कोई टर्म लिख रहे हो, वी आर राइटिंग अबाउट स्मॉल टेक्स्ट, फिर ये अपना स्मॉल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा जो कि नॉर्मल होगा। आप ये देख लीजिए, ये जो आपका पर्टिकुलर है, हाँ,
तो ये उसके लिए स्मॉल टेक्स्ट के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, होगा स्मॉल टेक्स्ट रिप्रेजेंट। अब हम डेल पे जाते हैं। डेल स्टैंड फॉर डिलीट। ठीक है, एज नेम सजेस्ट डेल डिलीट। तो पहले इसकी थियरी देख लेते हैं हमारी। द डेल एलिमेंट डिफाइंस दैट टेक्स्ट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। ब्राउजर विल यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट। तो ये क्या करता है कि आपका जो भी वर्ड जो लिखा होता है उस पे एक बीच में लाइन खींच देता है। समथिंग आपने सम शॉपिंग वेबसाइट्स पे देखा होगा, तो 50% को काट के जिसमें लाइन खींच देते हैं वहां पे लिख देते हैं 80% सेल। तो आपका जो 50% में जो लाइन खींची हुई है वो डिलीट टेक्स्ट के कारण लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि हम टेक्स्ट ले लेते हैं, पी टेक्स्ट टुडे ऑफर 50% ऑफ on every शॉपिंग। ठीक है, तो आपका ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट 50%। अब मेरे को इसको दिखाना है ऑफर में, इसको हमको कर देना है 80%, और यहाँ पे इसको काट के हमको कर देना है, तो इसको हम कर देंगे डेल 50%। अभी देखिए ये आ गया, 50% को काट के 80% कर दिया, ये जो आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो एक जो पर्टिकुलर लाइन है उसको डिलीट करने के लिए यूज होती है, तो हम लिख देते हैं डेल दिस इज डिलीट टेक्स्ट। देखिए पूरे पे लाइन आ गई। ठीक है, आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे डिलीट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना इंसर्ट। अब जैसे कि डिलीट किया है वैसे ये इंसर्ट भी करेगा। इंसर्ट, ठीक है, तो इंसर्ट की थियरी आ जाएगी। अब आप लिखेंगे कि द इंसर्ट एलिमेंट डिफाइन ए टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। ब्राउजर विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है, आप उसको जो भी पर्टिकुलर वर्ड वो आपको इंसर्ट करता हुआ दिखाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, डॉट डॉट कर देगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका इंसर्टेड टेक्स्ट। ठीक है, पहले लिख देते, चलो एक टेक्स्ट लिखते, माय फेवरेट, स्पेलिंग देख लीजिए, जो भी लिख रहा हूँ, फेवरेट कलर इज रेड। ठीक है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, नथिंग चेंज। ठीक है, अब हम इस पे डाल देते हैं, नहीं इसको हम डालेंगे अब इंसर्ट टैग में ब्लू, नहीं मेरा ब्लू टैग, ब्लू है, रेड नहीं है। देखिए तो ये आ गया पर्टिकुलर अंडरलाइन, तो आपको इंसर्ट करा गया है। ठीक है, आप जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं आप क्या करते हैं, आप वो वर्ड में आप अलग से टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, तो वो आपकी जो ब्लैंक स्पेस रहती है उसके ऊपर करते हैं, जो ऊपर उसके लिखा गया है वो आपका इंसर्टेड टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी आपका जो भी वर्ड होगा उसके नीचे इंसर्ट लाइन आ जाएगी, तो ये आपका इंसर्ट टेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है सब टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे लिखा होता है, अब लिखा, आपको बोला गया कि लिखिए चलो पानी का रासायनिक सूत्र, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्मूला।
ठीक है, तो आप एच तो लिख दोगे, क्या टू लिखोगे? तो नहीं, तो आपको उसको टू को सब में लिखना है, आपको एच के नीचे उसको डिफाइन करना है, तो उसको सबस्क्रिप्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप थ्योरी क्या लिखेंगे? तो द एलिमेंट defines a subscripted text. Subscript text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. तो क्या करेगा कि आपका जो भी पर्टिकुलर फॉन्ट है, ठीक है, उसके नीचे वो आपको सब कैरेक्टर दे देगा, ठीक है। चलो आप इसको एग्जांपल में समझते हैं, देखते हैं कि H2O ये आपका हो गया रासायनिक सूत्र पानी का, ठीक है। वाटर साइंटिफिक फॉर्मूला, चलो ठीक है, ये हो गया H2O। तो क्या ये सही है H2O? तो हाँ, नहीं, ये जो आपका 2 है वो आपको H के नीचे थोड़ा सा लाना है। तो क्या करोगे आप, इसको जो 2 को है उसको हटा दो और वहां पे डाल दो सब। सब में आपका आ गया 2, यहाँ आपका आ गया O और यहाँ आपका आ गया H। अब देखिए हो गया H2O। तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो हाय दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ये देखिए आपका सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि सबस्क्रिप्ट का। तो सेम अब उसका बाई आ गया सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट 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 क्या करता है, जैसे सबस्क्रिप्ट में 2 नीचे आया था, अब सुपरस्क्रिप्ट में वो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे लिखेंगे mc², तो क्या आएगा, न्यूटन का लॉ, p न्यूटन लॉ डेल्टा mc²। बोले सर जी नहीं आया, तो कैसे आएगा? इसको आपको जो 2 है उसको लिखना है सुपर के अंदर, आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो भी है सुपरस्क्रिप्ट वो आपको टेक्स्ट के ऊपर डिफाइन करता हैगा। तो नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है, ये आपका सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया। तो ये जो सारे थे ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थे कि आपको अलग अलग तरीके से, इसके कई सारे और भी टैग है बट यहाँ दिखाने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपके जरूरत के हिसाब से आपको फाइंड करना है, वो लिखना है। ये आपका फर्स्ट हो गया आपका फॉर्मेटिंग। दूसरा आता है क्वाटेशन एंड साइटेशन, HTML क्वाटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट। बोले सर जी इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर अलग अलग टैग्स आते हैं, जैसे बैकवर्ड, क्यू टैग, एब्रोबेट, एड्रेस, सिटी, एडीओ, ये सारे क्वोटेशन होते हैं। ये आपको थेरिकली बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कि प्रैक्टिकली हो। तो अपने लिख देते कि यूज करते हैं पहले ब्लॉक कोड। तो ये क्या है के लिए यूज होता है आपका, आपका ये जो क्वोटेशन के लिए यूज होता है। चलिए देखते हैं ब्राउजर इसको क्या करता है,
इंडेंट कर देता है, आपको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देता है बैकवर्ड से। ठीक है, अब अपने लिखते हैं, चलिए एक हम ले लेते हैं, we now we will go through quotation and citation। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल आ गया। अब इसके अंदर हम बैकवर्ड डालते हैं, देखिए ब्लॉक कॉट, इससे क्या होगा देखिए अभी पता चल जाएगा इसका लॉरेम। देखिए ये जो भी स्पेस है फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये आपको स्पेस दे दी थी। अब जैसे ही मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखूंगा, पे टैग लॉरम, देखिए ये दोनों मीनिंग आप समझिए। देखिए तो ये जो भी पर्टिकुलर स्पेस है यहाँ से एल के, एफ के और सी के पास से, तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है ब्लॉक कोट। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मेटिंग ही है, बट इसको ब्लैक कोट, इसको कोटेशन के साइटेशंस के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये आपका बैककोट के बारे में हो गया। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं क्यू। क्यू का मीनिंग, सॉरी आपको क्या है, ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से, लेफ्ट से। ठीक है, अब आता है क्यू। क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चन, तो ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। तो the HTML queue text define a short question. Browser normally insert quotation mark around the quotation, sorry question quotation आएगा, my bad, quotation बोले तो ये Q for quotation। देखिए अब आएगा Q लॉरेम, तो आप कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखते हैं तो उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल वो प्रोवाइड करता है कोटेशन। ये देखिए यहाँ पे ये, तो बोले सर उसको लिखने की जगह हम यहाँ कर देते, तो वो आपका बेटर वे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और ये कैसा आएगा आपको पर्टिकुलर 6699 वाला। ठीक है, तो क्यू से वो 6699 वाला आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो गया कोटेशन के बारे में, क्यू के बारे में। अब आएगा आपका ABBR, एब्रिविएशन। द एब्रिविएशन टैग डिफाइंस एक्रोनिम लाइक HTML CSS के अंदर जो भी डबल कोटेशंस के अंदर लिखे होते पर्टिकुलर, वो सब वो चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब आपका आता है तीसरा एब्रिविएशन, ABBR टैग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थोड़ी मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो इसको बोलेंगे हम ABBREVIATIONS, एब्रिविएशंस। ठीक है,
तो एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता हैगा कि आप पर्टिकुलर फुल अपने बोलेंगे तो क्या कि अपने जो भी कर्सर है उसको हम अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट पे ले जाएंगे तो वो आपको एक टेक्स्ट सजेशन करेगा, आपको एक सजेशन देगा कि ये पर्टिकुलर के बारे में है। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये आपको सजेशन किस तरह से देता हैगा। ठीक है, हम ले लेते हैं टैग जिसका नाम है पी वी विल लर्न अबाउट WHO, बट WHO के पहले हम डाल देते हैं ABBR। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बीच में लिखेंगे WHO। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो एट्रीब्यूट है, ABBR का एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल के अंदर हम जो लिखेंगे आपको कर्सर ले जाने पे वो चीज सजेस्ट करेगा। यहाँ पे हम अगर WHO पे कर्सर ले जाएंगे तो उनको सजेस्ट करेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, WHO आ गया। अब WHO पे हम जैसे ही कर्सर ले जाएंगे, ये देखिए, तो यहाँ आ गया नीचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एब्रीविएशन का मतलब ही होता है कि हम उसको एक आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये होगा ABBR का मतलब। ठीक है, फिर इसके आगे आता है एड्रेस। एज नेम सजेस्ट, ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एड्रेस। ठीक है, नथिंग इसमें कुछ वो नहीं है, जस्ट आपको एसईओ पर्पस में यूज होगा कि पर्टिकुलर चीज है आपको एड्रेस प्रोवाइड करती है। और एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में हम लिखेंगे हमारा रिटन बाय जय प्रकाश, बी देना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हमारी साइट हो गई डेवलपमेंट बाय जय, इसको भी हम कर देते BR। फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेगा, ये देखिए समथिंग इटैलिक टेक्स्ट में। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख देंगे, या तो फिर ये जो लास्ट में हम बुक लिखने के बाद हम थोड़ा सा क्रॉस लिख देते हैं, रिटन बाय जय प्रकाश, डेवलपमेंट बाय जय फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए यूज होता हैगा कि ये समथिंग थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट में आ जाएगा एड्रेस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एड्रेस के बारे में। अब दूसरा सेम इसी की तरह आता है, एक और है टैग जिसको साइट, SITE। ठीक है, तो ये क्या करता हैगा, एक आपको क्रिएटिव वर्क प्रोवाइड करता है। क्रिएटिव वर्क, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा क्रिएटिव वर्क। तो आप समझो कोई भी लिखो, जैसे कि एक बुक लिखी, सेम चीज बुक लिखी, अब बुक रिटन बाय, और रिटन बाय के बाद आपका जैसे नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति, तो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो जयप्रकाश प्रजापति को जस्ट थोड़ा सा इटैलिक टाइप में उसको कर देगा। जैसे चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ओके, ये होगा आपका एड्रेस, ये भी आपको इटैलिक फॉर्मेट पर हम करता है, इसी की तरह सेम आ जाएगा। साइट से पहले हम देख लेते हैं कि एक टेक्स्ट लेते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट। दिस चैनल इज रन बाय, सी अब इसके अंदर लिखेंगे साइट क्या, जय प्रकाश प्रजापति। देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट, दिस चैनल इज रन बाय
समथिंग, अब जयप्रकाश प्रजापति इटाली, तो पर्टिकुलर सेम उसके लिए आप उसकी जगह एड्रेस भी लिख सकते हो। अब देखिए इसके अंदर में जैसे एड्रेस लिखता हूँ, सॉरी, तब भी ये सेम ही वर्क करने वाला है, नथिंग गोइंग टू चेंज। बट ये आपका एसईओ पर्पस में वर्क नहीं करेगा, ये देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ। वो आपको जस्ट एक न्यू लाइन में प्रोवाइड कर देगा और ये आपको सेम लाइन के अंदर रखेगा, जस्ट इतना माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अब आता है BDO, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, आप अगर कंप्यूटर साइंस लाइन से होंगे तो आपको पता होगा कि जब अपने को एरे करने को आता है कि अपने फर्स्ट टू लास्ट जाते हैं या रिवर्स करने को कोई चीज दी जाती है, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट दिया गया है, उसको आपको रिवर्स में प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे BDO से। BDO का फुल फॉर्म होता है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, तो ये आपका BDO हो गया। BDO के लिए हम करेंगे, चलिए लिखते हैं पहला, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट want to convert into BDO। ठीक है, देखिए पहले आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब सेम टेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, अब इसको हम डालते हैं BDO में। अब इसका, हाँ, इसका एट्रीब्यूट आता है, आपको किस तरह से देना है। सेम चीज आपको लेफ्ट टू राइट देनी है, राइट टू लेफ्ट देनी है। पहले हम देख ये यहाँ से मतलब लेफ्ट, यहाँ से यूं जाओगे तो लेफ्ट टू राइट है, तो वो तो सीधा ही हो गया। अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। तो हम पहले ले लेते इसको लेफ्ट टू, सॉरी, इसको लिखने देगा एल लेफ्ट टू राइट, LTR, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट है आपका ये आपका हो गया, सॉरी, राइट टू लेफ्ट जाना है, लेफ्ट टू RTL, ये हो गया। डॉट BD ODB OTNI, जो भी टेक्स्ट हो, देखो यहाँ से पढ़ेंगे, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट वांट टू कन्वर्ट इनटू BDO। ठीक है, अब सेम टेक्स्ट ले लेते हैं, सेम टेक्स्ट ये का BDO ही करना है पूरा। ठीक है, सॉरी, इसको ले लेते हैं, ये टेक्स्ट अपने ले लेते हैं। ठीक है, इसको LTR कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये टेक्स्ट डाल दिया। कॉपी नहीं हो रहा क्या, कॉपी, सॉरी, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर होता तो आपको पता चल जाता। चलो हम देखते हैं यहाँ पे, कोई भी ले लेते, अपने ले लेते LEFT, सॉरी, तो इसको कैसे लेंगे हम, नॉर्मली आपको टेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है, आप सिंपली समझिए ना, आप जैसे लेफ्ट लिखा तो लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिया, जस्ट BR। देखिए ये आपको नॉर्मली LTR नॉर्मल टेक्स्ट है और RTL आपका ये अपोजिट टेक्स्ट है। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक जो था क्वोटेशन एंड साइटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कमेंट, जो कि मैं अभी तक करते आ रहा हूं।
ऑल अबाउट कमेंट। ठीक है, तो कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। तो क्या करता है कि आपका जो भी कमेंट है वो आपका कमेंट आपके डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं दिखता है, बट वो आपको हेल्प करता है आपके सोर्स कोड को कि किस जगह क्या लिखा है। आपके बाद आपने कोई कंपनी में आपने ज्वाइन किया, आप वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आपने वो कमेंट कुछ नहीं किया हुआ तो आपके जगह जो नया डेवलपर आएगा उसको किस तरह से पता चलेगा ये क्या वर्क करता है। तो आपको एक प्रॉपर कमेंट देना बहुत ही जरूरी होता है। और कमेंट किस तरह देते हैं, तो सेम कि आपको ये जो लाइन है, पहले एक क्या बोलते हैं इसको, ओपन डायमंड ब्रैकेट, फिर इसकी जगह एक एक्सक्लामेटरी साइन, फिर दो लाइन, और एंड कैसे होगा, तो एक्सक्लामेटरी खाली नहीं आएगा, बाकी दो लाइन, फिर एक क्लोज डायमंड ब्रैकेट। तो ये इस तरह से आप HTML में कमेंट कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कमेंट किया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं अपने सी में डबल लाइन से यूं कमेंट करते हैं, या तो स्टार स्टार से इसे मल्टी लाइन कमेंट, इस तरह से आप कमेंट करते थे। वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से कमेंट करी जाती है। ठीक है, तो आपको किस तरह से लिखना हैगा, तो आपको ठीक है दिखा देते हैं। ये आपका हो गया, पहले देखो ओपन ब्रैकेट, फिर आएगा एक ये एक्सक्लामेटरी साइन, दो लाइन। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा आपका, राइट योर कोड या फिर टेक्स्ट, जो भी आप बोलना चाहो, फिर डबल लाइन, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर इसके बाद लिखोगे वो आपका और समथिंग। जब आप ये कमेंट करोगे तब इसका टेक्स्ट का कलर आपका ग्रीन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी एक्सक्लामेटेशन पॉइंट होता है, जो भी एक्सक्लामेटरी साइन होता है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, रहता है HTML से आप अपना नोटिफिकेशन रिमाइंडर सेट कर सकते हो, तो आपके कंटेंट्स को हाइड कर सकते हो। तो आपका कहाँ का यूज है, तो आपको आपके कंटेंट हाइड करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन देनी है, पर्टिकुलर जगह पे आपको रिमाइंडर देना है कि ये कोड किस चीज के लिए। ठीक है, जो आपके कंटेंट को टेम्परली हाइड करता है। अब आप कोई कोड लिख रहे हो, पर्टिकुलर कोड में आपको एरर आ रही है पर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप पर्टिकुलर कोड को पहले कमेंट कर दोगे, आप डिलीट नहीं कर रहे हो। बट आपका जो कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर क्या करता है, आपका जहां भी कमेंट होता है ना उसको छोड़ देता है, उसके बाद से वो वापस चालू कर देता है। तो आपको वो जो है वो डिलीट नहीं होता है, वो पर्टिकुलर जगह पे पड़ा होगा, पर आपको वापस उसको यूज करना है। जस्ट कमेंट रिमूव कर दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, तो आपका ठीक है। देखिए आपका कोड रेडी टू यूज हो गया, राइट योर कोड। अब आपने वापस से कमेंट डाल दी तो ये आपका वापस से चला गया, बट वो है आपके कोड में, वो पर्टिकुलर पे है, बट आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, और आप एक से ज्यादा लाइंस को भी कमेंट कर सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट। तो बोले सर मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से कर सकते हैं, हाँ तो सेम चीज है। यहाँ पर आप चालू कीजिए, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाइए, दो लाइन रखिए। ठीक है, यहाँ पे होगा आपकी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फिर आपकी मल्टी लाइन, जितना आपको देना है, लास्ट लाइन। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं, दो लाइन लगा के क्लोज कर दो। तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया। देखिए कुछ कमेंट नहीं आया, बट ये आपका कोड है ही। कमेंट आर ऑल्सो great for debugging HTML because you can comment out HTML of code one at a time to search for errors। ठीक है, और इनलाइन कंटेंट को भी आप हाइड कर सकते हो। हाँ, आप क्या क्या कर सकते हो कमेंट से, आप पर्टिकुलर सिंगल लाइन को सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हो, ये पर्टिकुलर मल्टी लाइन को भी आप कमेंट कर सकते हो। बट सर बोले मेरे को लाइन के अंदर करना है, तो अब देखो टेलिंग दिस इज इनलाइन कमेंट। तो
यहाँ पे आप कर दीजिए सेम चीज, हियर इज योर कमेंट, फिर दिस लाइन इज आफ्टर कमेंट। ठीक है, तो आपका क्या करेगा, ये पर्टिकुलर इन लाइन कमेंट इतने को वो हटा देगा। देखिए, दिस इज इनलाइन कमेंट, दिस इज दिस लाइन इज आफ्टर कमेंट। तो आपकी जो बीच वाली लाइन है पर्टिकुलर, तो आपको क्या किस तरह से एक सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो और इन लाइन कमेंट कर सकते हो। तो आप इस तीन तरीके से कमेंट कर सकते हो। तो याद रखिए, आपको कमेंट क्या क्या कमेंट क्यों करना चाहिए, तो आपका कमेंट पर्टिकुलर आपका जगह पे कोई नेक्स्ट डेवलपर आ रहा है उसको भी आपका कोड समझ आएगा। आपके जो HTML में कंपाइलेशन होता है वो आपके कोड को प्रॉपर रन करता है, तो उसको पता चलता है कि इस जगह पे क्या कोड रहा होगा। ठीक है, आपके कंटेंट्स को हाइड करने के लिए, आपको जब आपको एरर जैसा लग रहा है, आपके कंटेंट को आपको हाइड करना है, तो आप उसके लिए हाइड कंटेंट को करने के लिए कर सकते हैं। आपको मल्टी लाइन, आपको बहुत सारी लाइन आपको वापस रीयूज करनी है, बट आपको अभी उसको टेम्परेली जरूर नहीं, तो आपको टेम्परेली उसको हाइड कर सकते हो। तो इस तरह से कमेंट के काफी सारे यूज होते हैं। कमेंट खाली नॉर्मली कोई चीज नहीं है कि हाँ आपको जस्ट टाइटल देना है, तो वो आपके टाइटल के नहीं है, बाकी आपको एसईओ पर्पस में भी यूज होता है। जब आपका एसईओ की पर्टिकुलर लाइन किस लिए यूज होती है, ठीक है, तो आपके एसईओ टाइप में भी इसको आपके एसईओ करने वाले को भी पता होता है कि ये किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से, तो आगे के लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो आज तक हम अभी तक हमने क्या देखा कि कई शुरू से हमने देखा कि हमने एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखे, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, एम्फसाइज टैग, ठीक है, डिलीट टैग, सुपर टैग, सब टैग। उसके बाद हमने देखा कोटेशन एंड साइटेशन, जैसे कि एब्रीविएशन, ब्लॉक कोटेशन, कोटेशन, एड्रेस, साइट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमने कमेंट्स के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अभी हम इसको, इस कोड को हम अब अपने गिटहब पे डालेंगे। तो गिटहब पे आपको पता ही है, सिखाया ही हुआ है, नहीं सिखाया तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके, या मेरे स्टार्टिंग के गिट पे कैसे अपलोड करना है, ठीक है, हाउ टू अपलोड योर कोड ऑन गिट सर्च कीजिए तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोड में आज के लिए इतना ही, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम ना ओपन करते हैं गिटहब अकाउंट। गिटहब अकाउंट में आप हमारा गिटहब अकाउंट ओपन कर लेने का, हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे जाइए अपने कोड पे, जहां पर अपने कोड लिखा है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, फिर गिट बेस हियर, आपका गिट बेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो पहला आएगा गिट इनिट, इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, फिर आपका गिट स्टेटस चेक कर दें। ठीक है, ये आपकी दो बनी है, HTML इंट्रोडक्शन और HTML फॉर्मेटिंग, जो कि पुश नहीं की गई है अभी तक। ठीक है, तो ये दो हो गया। अब लिखेंगे गिट ऐड, इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, गिट कमिट करेंगे, कमिट m, और फिर इसको हम दे देंगे HTML। ये हमने कमेंट पास कर दी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, गिट पुश यू, कहाँ पे, ओरिजिन मास्टर फाइल में। फिर सॉरी, गलत स्पेलिंग लिख दी है, ओरिजिन मास्टर। ये अपलोड हो रहा है, वेट्स, ये आपका अपलोड हो गया है। अब वापस से चेक कर लेंगे, तो गिट स्टेटस नथिंग, देखो क्या आएगा, योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर, कमिट वर्क ट्री क्लीन, मतलब आपका ये अपलोड हो चुका है। आपको अगर चेक करना है तो आप जाइए यहाँ से, यहाँ शो मोर एक्टिविटी,
हमारा जो भी HTML5 में था। देखिए फॉर्मेटिंग एंड कमेंट्स, आज अपने जो पढ़ा वो सारा इसके अंदर हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपको कोड चाहिए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आपको इसका सोर्स, आपको इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट बाय जय को। धन्यवाद।